आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मॉनसून सीजन में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, राज्य के 9 जिलों तक सिमटे नक्सली, केवल 100 की संख्या में बचे माओवादी। केंद्र सरकार ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन के सुगम संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगेगी सहयोग। देवघर के बाबा धाम में आज 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की उम्मीद। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे का एर्नाकुलम पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। राज्य में कमजोर पड़ा मॉनसून, 22 जुलाई तक कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। 23 और 24 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में फिर भारी बारिश के संकेत। और रांची में खेली जा रही 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले जारी। दोपहर 2 बजे के बाद होगा समापन। और अब समाचार विस्तार से। अगले वर्ष मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य में अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस बार मॉनसून सीजन में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखने का फैसला किया है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया है कि सुरक्षा बल अपने अभियान में सफल होंगे। तो हमारी सफलताएं चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आमतौर पे बरसात पे हमारे ऑपरेशन रुक जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने फोर्स का इतना इंडक्शन कर दिया है जगह पर, पूरी बरसात भर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे। इधर आईजी अभियान और पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर माइकल राज एस ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि पूरे राज्य में केवल 100 की संख्या में माओवादी बचे हैं। उनकी संख्या लगातार सिमट रही है। देखिए, हमारा सबसे ज्यादा नक्सली अब मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है एक चाईबासा है, उधर नक्सली एक्टिव हैं। शेष जिला में बहुत कम संख्या में, 3 का संख्या में, 4 का संख्या में ये एक्टिव हैं कुछ जिला पर। उसका विरुद्ध हमारा ऑपरेशन जैसे आप देखे होंगे लगातार वो जारी रहेगा। हमारा ऑपरेशन है कंटिन्यूसली जारी रहेगा, इनपुट बेस्ड स्पेसिफिकली रहेगा। हमारा जितना भी इनपुट मिलता है उसी पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों में सुगम कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून अधिवेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित कराए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन धान्य कृषि योजना के जरिए एक बार फिर देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। हजारीबाग के किसान इससे बेहद खुश हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट का फैसला आने के साथ ही हजारीबाग के किसान प्रधानमंत्री के इस सौगात से बेहद खुश हैं। इचाक गांव के किसान दिलीप मेहता ने प्रधानमंत्री को योजना के लिए धन्यवाद दिया है। कहा कि इस योजना का दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। उधर साहिबगंज के किसान भी पीएम धन धान्य योजना को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों का स्वागत किया जा रहा है और इस योजना से मिलने वाले लाभों के बारे में आपस में चर्चा करते हुए भी दिख रहे हैं। किसान राजेश कुमार यादव कहते हैं कि इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी कृषि पैदावार बढ़ा सकेंगे। शिव हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों ने जब औचक निरीक्षण किया तो पाया गया कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। जब ये जांच किया गया तो उसी स्थिति में डॉक्टर महेंद्र प्रसाद अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। 4 मरीज यहाँ पे वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित है। गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद का कल निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और जमशेदपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। ओमीलाल आजाद पिछले कई सालों से अपनी बेटी के यहाँ जमशेदपुर के आदित्यपुर में रह रहे थे। बता दें कि ओमीलाल आजाद सीपीआई से 1985 से 1990 तक गिरिडीह के विधायक रहे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो में भ्रूण की जांच करने वाले एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को प्रशासन ने सील कर दिया है। डीडीसी शताब्दी मजूमदार के निर्देश पर डॉक्टर अरविंद कुमार और चास अंचलाधिकारी दिवाकर दुबे ने ITI मोड़ स्थित शिव अस्पताल पर छापा मारा। डॉक्टर अरविंद कुमार ने मीडिया को बताया कि अस्पताल में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। शिव हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों ने जब औचक निरीक्षण किया तो पाया गया कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। जब ये जांच किया गया तो उसी स्थिति में डॉक्टर महेंद्र प्रसाद अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। 4 मरीज यहाँ पे वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डिवीजन के सरडीहा झारग्राम सेक्शन में रेल ट्रैक पार कर रहे 3 हाथी ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे हाथियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक हाथी में एक वयस्क व 2 बच्चे शामिल हैं। घटनास्थल से मृतक हाथियों के शव को हटाया जा चुका है। सावन के पवित्र माह में देवघर के बाबाधाम में देश विदेश से कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के खोले जाने के साथ शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आज करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना व्यक्त की है। देवघर में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे एर्नाकुलम से पटना के बीच विशेष ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन दोनों ओर से सप्ताह में एक बार चलेगी। इस दौरान रास्ते में जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर आदि स्टेशनों पर रुकेगी। यह जानकारी आसनसोल मंडल की ओर से दी गई। इसका परिचालन 25 जुलाई से 15 अगस्त तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मंगल पांडे को देश का महान योद्धा बताते हुए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी और उनके साहस और वीरता की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंगल पांडे को नमन किया है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 91,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,18,000 रुपए है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि 23 और 24 जुलाई को मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में भारी बारिश के संकेत हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश के थम जाने से अब किसान खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। जिन किसानों ने धान के बिचड़े तैयार कर रखे थे, उन्होंने रोपा भी शुरू कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों में रोपा में अच्छी प्रगति हुई है। अब तक निर्धारित लक्ष्य के करीब 13% खेतों में धान लगाया जा चुका है। हालांकि कोल्हान और पलामू प्रमंडल में रोपा की स्थिति सबसे खराब है। रांची में आयोजित 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता के विभिन्न आयु वर्गों का फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। दोपहर 2 बजे खेलगांव में प्रतियोगिता का समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सीजन में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। राज्य के 9 जिलों तक सिमटे नक्सली। केवल 100 की संख्या में बचे माओवादी। केंद्र सरकार ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन के सुगम संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगेगी सहयोग। देवघर के बाबाधाम में आज 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की उम्मीद। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे का एर्नाकुलम पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। राज्य में कमजोर पड़ा मानसून। 22 जुलाई तक कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। 23 और 24 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में फिर भारी बारिश के संकेत। और रांची में खेली जा रही 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले जारी। दोपहर 2 बजे के बाद होगा समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का
ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।